हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, बैंकिंग में सिटिंग एलिमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को पता है। तो इसी वजह से ऊपर जो हेडिंग डाला गया है सिटिंग एलिमेंट्स फॉर बैंकिंग, इसके लिए हेडिंग डाली गई है। तो चलिए बच्चों, ज्यादा बात ना करते हुए हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि मेन प्रायोरिटी हमारी क्या है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना और क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं उनको समझना। ठीक है जी। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है 8 लोग हैं बच्चों, जिनके नाम है ए, पी, एल, क्यू, आर, D, T and M, right, are sitting in a straight line, facing north, but not necessary in the same order. In the same order. Right? Condition है D sits second to the right of Q and sits at one of the extreme ends of the line. Only 3 persons sit between Q and T. L sit second to the left of R. A is not an immediate neighbor of P. Neighbor of P. ठीक है जी। अब who is not an immediate neighbor of Q? Immediate neighbor of Q. There is only one person. There is only one person between M and R. No one sit between M and P. No one sits between M and P. Right? क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हाउ मैनी persons are there between T and M? ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास 1, B है 2, C है 3, D है नन, कोई भी नहीं बैठा हुआ, या E है नन ऑफ दीज। राइट। तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन बहुत साफ सुथरा मैंने लिखा हुआ है। 8 लोग एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर फेस करके बैठे हैं, बट इसी क्रम में नहीं बैठे हुए। कह रहा है कि डी जो है क्यू के राइट में दूसरा बैठा है और पंक्ति के किसी एक किनारे से है।
राइट। फिर कह रहा है केवल 3 लोग Q और T के बीच में बैठे हैं। फिर कह रहा है L R के बाएं दूसरा है और A P का पड़ोसी नहीं है। A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, A P का पड़ोसी नहीं है। Who इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, जो P है वो Q का पड़ोसी नहीं है। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन M एंड R, M और R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। नो वन सिट बिटवीन M एंड P, M और P के बीच में कोई बैठा नहीं है। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसने कहा है D सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में D दूसरा है। हमने D को यहां लिख दिया। एंड सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, और वह पंक्ति के एक किनारे पर बैठा हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। डी जो है पंक्ति के एक किनारे पर बैठा हुआ है। तो एक काम करते हैं हम, क्यू के राइट में सेकंड है डी और पंक्ति के एक एंड पर बैठा है। तो अगर ये पंक्ति का एंड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी लोग मैंने उत्तर दिशा की ओर फेस करके रख दिए हैं, ठीक है जी। केवल 3 व्यक्ति Q और T के बीच बैठे हैं, 1 2 3, यानी कि T यहां पर आना चाहिए। अब कह रहा है L सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, जो L है वो R के लेफ्ट में दूसरा होना चाहिए। तो R के लेफ्ट में दूसरा यहां से भी आ जाता है, R के लेफ्ट में दूसरा यहां से भी आ जाता है, और R के लेफ्ट में दूसरा यहां से भी आ जाता है, L, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, यहीं से कर लेते हैं। R के लेफ्ट में L दूसरा मैंने ये रख दिया है, ठीक है। चलिए, तो यानी कि T Q और D अगर बदलाव होगा तो फिर यहां से बदलाव होगा, ठीक है। T Q D को हम नहीं बदलेंगे, L और R की पोजीशन को बदलते हुए चल देंगे। अब कह रहा है यहां पर A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, A P का पड़ोसी नहीं है, बट P अभी कहां है, P हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, जो Q का पड़ोसी नहीं है। Q के पड़ोसी तो L और R है, ठीक है। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन M एंड R, M और R के बीच में केवल एक व्यक्ति है। गड़बड़ हो गया ना बात। तो एक काम करते हैं, यहां से बेटा L लिख देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं R, ठीक है ना। L सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ R, बट यहां पर तो राइट में आ गया, प्रॉब्लम आ गई ना। तो एक काम करते हैं, क्योंकि देखो R जब मैंने यहां लिखा और L मैंने यहां पर रखा, तो आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन M एंड R, M और R के बीच में एक व्यक्ति होना चाहिए। तो यहां से तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब मैं रिवर्स कर नहीं सकता। तो अब मेरे पास R की कंडीशन ये है और L की कंडीशन ये है, राइट। तो यहां पर कह रहा है L सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, L R के लेफ्ट में सेकंड है, ठीक है। A P का पड़ोसी नहीं है, जो Q का पड़ोसी नहीं है, मतलब P यहां पर नहीं आना चाहिए, P यहां पर या यहां पर आना चाहिए। अच्छा, तो मान लीजिए एक पल के लिए मैंने P को यहां रख दिया, ठीक है। अब दूसरी बात यह है, A P का पड़ोसी नहीं है, तो A यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, ठीक है। और कह रहा है देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन M एंड R, M और R के बीच में एक व्यक्ति है, और यहां पर M और P के बीच में कोई व्यक्ति है नहीं, तो मेरा MP वाली कंडीशन गड़बड़ा जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ अब हमें दोबारा से चीज को समझना होगा, क्योंकि कंडीशन गड़बड़ा रही थी आगे की लाइन जब मैं पढ़ रहा था। यहां तक तो ठीक है, D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, Q के राइट में D सेकंड है और पंक्ति के एक छोर पर बैठा है। अब कह रहा है ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड T, Q और T के बीच में 3 लोग बैठे हैं। L सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, L R के लेफ्ट में सेकंड है। अब अगर मैं R के लेफ्ट में सेकंड एक पल के लिए यहां रखता हूं, मान लीजिए। अब कह रहा है यहां तक हमारी लाइन हो चुकी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई M और R के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है और इधर M और P के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, है ना।
तो M मैंने यहां रख दिया, M और R के बीच में एक व्यक्ति है और ऐसे ही M और P के बीच में कोई व्यक्ति है नहीं, यहां तक डाल दिया था। अब ये लाइन अगर देखूं, A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, A P का पड़ोसी नहीं है तो मेरा यहां आ गया। और P जो है हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Q, और P Q का पड़ोसी नहीं है, यानी कि अलग हो गया। ठीक है ना। अब पूरी इस कंडीशन को एक बार चेक कर लो। देखो D सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, D Q के राइट में सेकंड है, बिल्कुल सेकंड है, और पंक्ति के किनारे पर बैठा हुआ है। केवल 3 पर्सन Q और T के बीच में बैठे हैं, Q और T के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, R, P और M। L सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, L जो है R के लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। A इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P, A P का पड़ोसी नहीं है, दूर बैठा हुआ है। P जो Q का पड़ोसी नहीं है, P भी Q का पड़ोसी नहीं है, ये भी ठीक है। There is only one person between M and R, M और R के बीच में केवल एक व्यक्ति है, बैठा हुआ है P। अब कह रहा है नो वन सिट बिटवीन M एंड P, M और P के बीच में कोई व्यक्ति है नहीं है। तो यानी कि ये हमारा जो डायग्राम बना है बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बना है। अब हम क्वेश्चन बता सकते हैं, हाउ मेनी पर्संस आर देयर बिटवीन T एंड M। तो T और M के बीच में आप देखेंगे कि 2 लोग आ रहे हैं, R और P। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप बच्चों आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ चुके होंगे, ऐसा ही है ना भाई। चलिए, तो ऐसा ही एक शानदार क्वेश्चन मैं फिर अगेन आपके लिए लेके आ रहा हूं। जैसा मैंने यहां 8 लोगों का दिखाया था, ऐसा ही एक पंक्ति में बैठे होंगे लोग। 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बैंकिंग में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, यानी कि मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 12 तक हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, पंक्ति का एक क्वेश्चन पहले मैं आपको दे देता हूं, 12 लोगों वाला, उसके बाद फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, यानी कि ये हमारा बोर्ड साफ हो गया है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 पर्सन या 12 फ्रेंड्स जिनके नाम है P Q R S T U V W X Y Z and M are sitting in a row facing east. Y sits third to the left of T, who sits sixth to the right of P। ठीक है,
V sit fourth to the right of M who is not an immediate neighbor of R. Q sits fifth from the right end and W sits second to the left of S. T is not an immediate neighbor of X or U, but sits second to the right of Q. There are two friends between R and Z. Z is not an immediate neighbor of Y. क्वेश्चन है यहां, हाउ मैनी persons are there between V and T? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5, none of these. तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करने वाले ही हैं. तो यहां पर 12 लोग हैं जो एक पंक्ति में बैठे हैं और वो ईस्ट दिशा की ओर यानी कि पूरब दिशा की ओर देख रहे हैं और उसके बाद कंडीशन आपके सामने दी गई है कि कैसे कैसे आपको करना है, समझना है. तो यहां अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको एक बार हिंदी में बोल के बता देता हूं. 12 लोग हैं, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z और M एक पंक्ति में पूरब दिशा की ओर फेस करके बैठे हैं. Y जो है T के बाएं तीसरा है, जो P के दाएं पांचवा है, छठा है सॉरी. V सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ M. V M के दाएं चौथा है जो R का पड़ोसी नहीं है. Q सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड. Q जो है वो राइट एंड से पांचवा है एंड W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S. W S के लेफ्ट में दूसरा है. T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X और U. T X और U का पड़ोसी नहीं है बट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q. बट किंतु वह Q के दाएं दूसरा बैठा हुआ है. देयर आर टू फ्रेंड्स बिटवीन R एंड Z. R और Z के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं. Z जो है Y का पड़ोसी नहीं है. अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है V और T के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं. क्वेश्चन बहुत शानदार है. तो ये कह रहा है Y सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T. Y जो है T के बाएं तीसरा है. तो यहां मैंने T लिखा तो यहां 1, 2, 3 Y यहां पर लिख दिया है. ठीक है. अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि हमने Y तो यहां पर लिख दिया है बट यहां पर हमें पहले 12 खाने बनाने लेने चाहिए. ऐसे ही है ना.
तो यहां तक देख लेते हैं, ये कहां तक हमारा पेन चल सकता है, यहां तक है और ऊपर यहां पर है। तो चलिए यहां से कर लेते हैं। y जो है t के बाएं तीसरा है, 1 2 और ये आ गया y, ठीक है। y जो है t के बाएं तीसरा है, जो t है हु सिट 6 टू द राइट ऑफ p, p के राइट में छठा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि p के अगर यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 6, मेरा p यहां आ गया और 1 2 3 4 5 6 t यहां पर आ गया, ठीक है जी। v सिट 4 टू द राइट ऑफ m, v m के राइट में चौथा है, जो r का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, q सिट 5th फ्रॉम द राइट एंड, q जो है वो राइट एंड के क्या है, पांचवा है। तो राइट एंड के पांचवा है, यानी कि नीचे से पांचवा होगा q, ऐसा ही है ना। तो एक काम हम अगर ये करें बच्चों, क्या t इज नॉट इमीडिएट और एक्चुअली बट सेकेंड टू द राइट ऑफ q, यहां पर अगर मैं एक चीज करूं, क्या देखो, राइट हैंड से हमें पांचवा पता चल गया है, कौन, q है। तो यहां पर अगर मैं q डालूं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से डाल दिया। तो थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं इसे, 1 2 3 4 5 6 7, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हो चुके हैं। अब ये सभी देख रहे हैं किस कंडीशन पे, इधर की ओर, ईस्ट की ओर देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ईस्ट मैंने लिख दिया है। तो मैंने सबसे पहली लाइन जो पिक की है, क्योंकि यहां से मेरा आसान पड़ेगा कि Q सिट 5th फ्रॉम द राइट एंड, यहां से मेरा बिल्कुल सही पड़ा था, राइट। तो अब इसके बाद धीरे धीरे हम लाइनों को कनेक्ट करेंगे, बट पहले हमें Q के साथ में कुछ कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी। क्या, देखो अब Q के साथ में कौन कनेक्ट है, ये कह रहा है T इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X और U, T जो है वो X और U का क्या है, पड़ोसी नहीं है, बट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, बट Q के राइट में T क्या है, दूसरा है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, T लिख देता हूं, राइट। अब एक चीज और, T का जो है वो X और U का पड़ोसी नहीं है, तो X और ऑब्लिक U करके यहां पर मैंने डाल दिया, X ऑब्लिक U करके, कि ये दोनों यहां पर नहीं आएंगे, ठीक है ना, ये दोनों यहां पर नहीं आएंगे। तो मेरा ये पॉइंट तो बिल्कुल यहां से यहां तक क्लियर हो चुका है। अब मेरे साथ कनेक्ट हो जाएगा T, कह रहा है Y सिट 3rd टू द लेफ्ट ऑफ T, 1 2 3, Y मेरा यहां आ जाएगा, Y जो है वो T के लेफ्ट में तीसरा है, जो T है वो P के राइट में छठा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि अगर मैं P को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरी ये पहली लाइन भी कनेक्ट हो गई यहां से, राइट। हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं बच्चों, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर ये कह रहा है Z इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Y, Z Y का पड़ोसी नहीं है। चलिए Z यहां पर नहीं आएगा, ये मैंने यहां पर कैंसिल कर दिया है, जो नहीं आएंगे जहां पर, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक 4 लोगों को बिठाया है। अब कह रहा है R मेरा अभी तक सेट नहीं हुआ है। अच्छा, देयर आर 2 फ्रेंड्स बिटवीन R एंड Z, R और Z के बीच में 2 लोग हैं। तो R और Z के बीच में 2 लोग हैं, तो R Z यहां तक तो आ नहीं सकता, R यहां Z यहां आ सकता है, 2 लोग बीच में आते हैं, एक तो पोजीशन ये बनती है, यहां तक कोई बनती नहीं है, यहां पर R और Z आ सकते हैं, यानी कि R और Z लास्ट में आ सकते हैं। बट मैं एक काम करता हूं, पहले मैं R और Z को यहां पर लिख देता हूं, R और Z को मैंने यहां लिख दिया, सॉरी यहां नहीं आएगा,
आर और जेड के बीच में दो लोग चाहिए, तो आर यहां लिख दिया और जेड मैंने यहां लिख दिया, राइट। तो आर और जेड के बीच में क्या हुए, मेरे दो लोग यहां पर, देयर आर टू फ्रेंड्स बिटवीन आर एंड जेड। आर और जेड के बीच में दो लोग हैं और जेड वाई का मेरा फिलहाल पड़ोसी नहीं बना है, ठीक है यहां तक। तो अब यहां पर एक चीज और देखते हैं, क्या आर के साथ में कुछ कनेक्ट है। V सिट फोर टू द राइट ऑफ M, V जो है M के राइट में चौथा है, तो M का अगर मैं यहां डालूं तो 1 2 3 4 यहां जा नहीं सकता, V यहां डालूं तो 1 2 3 4 जा नहीं सकता, यहां डालूं तो 1 2 3 4 जा नहीं सकता, यहां डालूं तो 1 2 3 यहां जा नहीं सकता, है ना। V जो है सिट फोर टू द राइट ऑफ M, M के राइट में चौथा है, तो 1 2 3 4 नहीं जा रहा, यहां डालने से 1 2 3 4 नहीं जा रहा, V यहां डालने से 1 2 3 4 नहीं जा रहा, यहां डालने से नहीं जा रहा है। क्या बात हो गई, इतना हल्ला क्यों काट रहे थे? तो यहां पर क्वेश्चन है हमारा, देखो यहां तक तो अभी हमने ठीक बिठाया है, यहां तक में अभी हमें कोई इश्यू नहीं आया है। अब हमें कनेक्टिविटी बिठानी है। V सिट फोर टू द राइट ऑफ M, V M के राइट में चौथा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं आर जेड को यहां ना रख के, दो लोग होनी चाहिए आर और जेड के बीच में, आर और जेड यहां पर तो जा नहीं सकता, बट ये रिवर्स तो हो सकता है यहां से। अगर मैं यहां आर लिख दूं और यहां जेड लिख दूं तो भी 1 2 3 4 बात बनेगी नहीं, है ना। तो आर और जेड के बीच में दो लोग मेरे को चाहिए, जो कि यहां से मेरा फिर बात फंसती है। अब आर और जेड के बीच में यहां से मेरी बात निकल जा रही है, तो एक काम करते हैं, आर और जेड को मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि जेड तो मैं वाई का पड़ोसी बना नहीं सकता हूं। अब मेरी बात बन जा रही है। अब अगर मैं कहूं कि V जो है M के राइट में चौथा है, तो अगर मैं M को यहां लिखता हूं तो 1 2 3 4, V को मैंने यहां लिखा, M को मैंने यहां लिख दिया, यानी कि इस जगह पर, राइट। तो मेरा ये कंडीशन, यानी कि ये लाइन भी मेरी क्या हो गई, क्लियर होगी। M हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ R, M जो है R का पड़ोसी नहीं है। तो एक काम हम ये भी कर सकते हैं, अब R और Z को आपस में इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करेंगे तो बात मेरी फंसेगी, है ना। तो बात अगर मेरी फंस रही है तो एक काम हम बेटा ये भी तो कर सकते हैं, R और Z को मैं R को यहां लिख दूं और Z को यहां लिख दूं, तब मेरा ये कंडीशंस क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। तो यहां से मेरा देखो क्या क्या लाइंस क्लियर हो गई हैं। अब देखो यहां से अगर मैं देखता हूं तो मेरा ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, V सिट फोर टू द राइट ऑफ M, और M जो है वो R का पड़ोसी नहीं है। यहां तक मेरी लाइन क्लियर हो चुकी थी, ठीक है जी। अच्छा, Q सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड एंड W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। अब जो W है वो S के लेफ्ट में सेकंड आना चाहिए। S के लेफ्ट में सेकंड यहां से जाएगा नहीं, यहां से जा नहीं सकता। W S के लेफ्ट में सेकंड आना चाहिए। एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा ना डिस्प्यूट हो रहा है ऐसे खड़े करने पे, तो मैं एक काम करता हूं, इसे डाउन कर लेता हूं, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी इजी पड़ जाएगा, क्योंकि बाद में हम उसे स्टैंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। तो यहां से हम देख लेते हैं। अब अगर हम यहां से करें कि जो T था, सॉरी क्या नाम था, एक आदमी था ना जो राइट हैंड था, Q सिट फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5, Q मेरा यहां पर आ गया था, ऐसा ही था।
तो एक बार हम इस लाइनों को दोबारा से साफ कर लेते हैं बच्चों, जिससे कि हमें डिस्प्यूट ना देखना पड़े या हमें चीजों को आसानी से हम समझ पाएं। तो हमने क्या किया, इन लाइनों को 1 मिनट के लिए मैं हटा दे रहा हूं, जिससे कि क्योंकि एक तो मैंने जो पिछला मिटाया, एक तो उसमें जगह नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से एक थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा था, है ना। तो अब क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा क्यू सिट फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। क्यू जो है वो राइट एंड से 5वां है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्यू के साथ में कौन कनेक्ट है, अच्छा टी एक्स और यू का पड़ोसी नहीं है, बट क्यू के राइट में दूसरा है, क्यू के राइट में दूसरा है, तो टी यहां पर होना चाहिए। अब टी के पास में एक्स और यू की पोजीशन मेरी कैंसिल हो गई, ये भी लाइन मेरी क्लियर हो गई, ठीक है, ये लाइन मेरी क्लियर होगी, बट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ठीक है जी, यहां तक मेरा बात क्लियर थी। वाई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, 1 2 3, वाई मेरा यहां आ गया था, ये लाइन भी मेरी क्लियर थी। हु सिट 6 फ्रॉम द राइट ऑफ पी, जो टी है वो पी के राइट में छठा है, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं पी को यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 6, तो मेरा पी यहां पर आना चाहिए, तो मेरी ये लाइन भी, आगे वाली लाइन भी क्लियर होगी। अब मैं जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं वो लाइन क्लियर है, राइट। अब ये कह रहा है कि भाई साहब जेड जो है वो वाई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो जेड के लिए भी मैंने यहां पर क्या किया, कैंसिल का निशान लगा दिया, ठीक है। अब आर और जेड के बीच में 2 लोग होने चाहिए, आर और जेड के बीच में 2 लोग, एक तो यहां पर निकल रहे हैं, दूसरा यहां निकल रहे हैं, और तीसरा यहां भी निकल रहे हैं, और चौथा यहां से भी निकल रहे हैं, ऐसा ना 4 पॉइंट निकल के उभर के आते हैं। तो आर और जेड के बीच में 2 लोग होना चाहिए, आर और जेड के बीच में 2 लोग होना चाहिए। तो एक काम करें, हम यहीं से स्टार्ट करें, आर और जेड के बीच में 2 लोग, यहां से तो बनेगा नहीं, यहीं से बन सकता है। आर अगर मैं यहां लिखता हूं तो जेड मेरा यहां पर जा जाता है, आर और जेड के बीच में मेरा ये 2 लोग आ गए हैं, ठीक है। यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर था। अब जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आर और जेड के बीच में 2 लोग हैं, और जेड जो है वो वाई का पड़ोसी फिलहाल मेरा नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन भी मेरी क्लियर हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि V जो है M के राइट में चौथा है, तो M के राइट में यहां आ नहीं सकता, 1 2 3 4 जा नहीं सकता, यहां रखूं 1 2 3 4 जाएगा नहीं, यहां रखने से 1 2 3 जाएगा नहीं। तो एक काम अगर हम करें, R और Z का थोड़ा सा पोजीशनों को क्लियर करें, R यहां रखें, Z यहां रख नहीं सकता, क्योंकि R और Z के बीच में, तो Z को तो मैं यहां रख सकता हूं और R को यहां रख सकता हूं ना बच्चों, रिवर्स तो कर ही सकते हैं, Z और R की कंडीशन को मैं रिवर्स तो कर ही सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां मैं अगर रखता हूं तो मेरा V सिट 4 टू द राइट ऑफ M, तो V के राइट में M चौथा मेरा यहां से निकल जाता है, यहां से निकलेगा नहीं, यहां से 1 2 3 4 यहां से निकल जाता है, 2 पॉइंट निकलते हैं। V जो है M के राइट में चौथा है, तो M के राइट में 1 2 3 4 मेरा V यहां पर निकल गया है, इजीली निकल गया है, ठीक है ना। Z और R की पोजीशन, Z और R के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, और Z मेरा Y का पड़ोसी हुआ भी नहीं है, क्लियर है। तो यहां तक मेरा अभी तक बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है। अब कह रहा है हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर, जो M है वो R का पड़ोसी नहीं है, M मेरा R का पड़ोसी भी नहीं है। तो यहां ये वाली लाइन जो है वो भी मेरी यहां पर क्लियर हो चुकी है। अब हमें करना है W सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, जो W है वो S के लेफ्ट में सेकंड है, तो मेरे पास एक सीट बचती है, W जो है S के लेफ्ट में सेकंड यहीं पर आता है, ठीक है।
अब जो बात थी, मेरा जेड सेट हो चुका है, एक्स और यू की पॉइंट मेरा फंस रहा था कि एक्स और यू यहां पर नहीं आएंगे, तो बेटा एक्स और यू ऑब्लिक करके यहां पर तो आ सकते हैं। भाई एक्स और यू की पॉइंट ही क्लियर नहीं थी हमारी, वो हमने क्या किया, ऑब्लिक करके इन दोनों जगह पर डाल दिया। तो यहां से अब आप देखेंगे, एक बार हम कंडीशन को पूरी चेक कर लेते हैं। y सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ t, 1 2 3, y t के लेफ्ट में तीसरा है। हु सिट 6 टू द राइट ऑफ p, p के राइट में t जो है छठा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी ठीक है। v सिट 4 टू द राइट ऑफ m, v m के राइट में चौथा है, देख लीजिए यहां से आ रहा है। Who is not immediate neighbor of R, M जो है R का पड़ोसी भी नहीं है, दूर बैठा हुआ है। Q sit fifth from the right hand, Q right hand से पांचवा है, 1 2 3 4 5, अच्छा। एंड W sit second to the left of S, W S के लेफ्ट में सेकंड है, ठीक है। T is not an immediate neighbor of X and U, T X और U का पड़ोसी नहीं है, X और U यहां पर हो गए, T मेरा यहां है। बट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Q, T Q के राइट में सेकंड भी बैठा हुआ है, अच्छा। देयर आर टू फ्रेंड्स बिटवीन R एंड Z, R और Z के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, ये भी ठीक है। Z इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ Y, Z Y का पड़ोसी नहीं है, R और Q हैं Y के पड़ोसी, ये भी ठीक है। अब हम कर सकते हैं, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन V एंड T, तो V और T के बीच में आप देखेंगे 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं, तो आंसर हमारा हो जाता है C। तो आई होप बच्चों आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार था, 12 लोगों का था, ठीक है ना। तो आपके सामने में एक क्वेश्चन को सेट कर दिया है। चलिए तो फिर अब हम क्या करें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। यहां से हमने इस क्वेश्चन को हटा दिया, यानी कि साफ कर दिया है। अब मैं अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं वैसे ही अगला क्वेश्चन आने जा रहा है बच्चों। तो आई होप आप उस क्वेश्चन को भी अरेंज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 8 फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स जिनके नाम हैं A B C D E F G and H are sitting in a circle in such a way that 3 of them are not facing the center, while the rest are facing the center. ठीक है, क्वेश्चन है द पर्सन फेसिंग आउटवर्ड आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, डी इज सेकंड
to the left of F and third to the right of E. Who is facing the center? B is third to the left of G and faces outside. G is third to the left of A who is not an immediate neighbor of E or F. E is second to the left of H who is not facing the center. अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी कि कौन लोगों का जो ग्रुप है वो सेंटर की ओर नहीं देख रहा है, क्वेश्चन हमें ये बताना है। तो एक बार मैं पूरी क्वेश्चन को हिंदी में बोल देता हूं जिससे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा यहां पर इजी हो जाए। देखो बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 8 दोस्त हैं ए से लेके जी तक, जैसा कि आपके सामने लिखा ही हुआ है, ए से लेके एच तक सर्कल में कुछ इस तरह से बैठे हैं। इन 8 में से 3 लोग सेंटर के बाहर देख रहे हैं और बाकी 5 लोग सेंटर के अंदर देख रहे हैं। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है उसको समझे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो लोग बाहर देख रहे हैं वो एक दूसरे के अगल बगल नहीं बैठे हुए हैं, यानी कि 2 एक साथ नहीं बैठे हैं। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D F के लेफ्ट में दूसरा बैठा हुआ है, ठीक है, और D सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E, D E के राइट में तीसरा भी बैठा हुआ है जो सेंटर की ओर देख रहा है। हु इज फेसिंग द सेंटर? B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, B G के बाएं तीसरा है एंड फेस इज आउटसाइड, और उसका फेस बाहर की ओर है। G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, G A के लेफ्ट में तीसरा है। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E और F, जो E और F का पड़ोसी नहीं है। E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, E H के लेफ्ट में दूसरा है। और हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर, जो केंद्र की ओर नहीं देख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट फेसिंग द सेंटर? इन जो ऑप्शन में आपको 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके 3 लोग जो हैं वो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं? बस यही आपको बताना है बच्चों, और आई होप आप इस क्वेश्चन को सही से कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो अगर हम क्वेश्चन को करने जाएं तो हम कैसे कैसे करेंगे, इस चीज को आपको समझना है। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें 8 लोग यानी कि 8 एरो के निशान बनाने हैं। एरो के निशान में मैंने अंदर बाहर का एरो का निशान नहीं लगाया है। अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग अंदर देखेंगे और कौन लोग बाहर देखेंगे। ये कह रहा है D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D F के लेफ्ट में दूसरा है
एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ई, और ई के राइट में तीसरा है जो ई है फेसिंग द सेंटर। तो ई अंदर की ओर देख रहा है, ठीक है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ई, 1 2 3 डी यहां पर हुआ, और D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D F के लेफ्ट में दूसरा है, ठीक है, और E के राइट में तीसरा है, ठीक है जी। F के लेफ्ट में दूसरा तभी है बेटा जब F अंदर की ओर देख रहा है ना। अब यहां पर है B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G एंड फेस इज आउटसाइड। B जो है G के लेफ्ट में तीसरा है, B जो है G के लेफ्ट में तीसरा है, 1 2 3। तो अगर मैं B को यहां रखता हूं तो G को मैं यहां रख देता हूं। B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, B G के लेफ्ट में तीसरा है एंड फेस इज आउटसाइड, और फेस बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर मैंने ये फेस कर दिया B का, ठीक है जी। अच्छा, G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E और F। जो G है वो A के लेफ्ट में तीसरा है, और जो A है वो E और F का पड़ोसी नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। अब A के लेफ्ट में तीसरा, तो यही हो सकता है कि मैं A को बाहर की ओर रखूं, बट E और F का पड़ोसी मेरा A बन जाता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 ये तो निकल जाएगा, बट प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक काम हम करते हैं, B और G की पोजीशन को थोड़ा सा हम लेते हैं अलग। तो B को अगर मैं यहां रख दूं और G को मैं यहां रख दूं, तो मेरा B जो है वो बाहर की ओर हो गया है, ठीक है। B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, B जो है G के लेफ्ट में तीसरा है एंड फेस इज आउटसाइड, और फेस उसका बाहर की ओर है। तो अगर मैं G को बाहर की ओर रख रहा हूं, नहीं, G को बाहर की ओर नहीं रख सकते। एक काम हम करते हैं, B को मैं यहां रखता हूं, तो 1 2 3 सॉरी G को मैं यहां रखता हूं, तो B मैं यहां रख सकता हूं, और B का फेस तो बाहर की ओर है, ठीक है। अब कह रहा है G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, G A के लेफ्ट में तीसरा है। G अगर A के लेफ्ट में तीसरा है तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा A E और इसका पड़ोसी भी नहीं होना चाहिए। एक समस्या यहां पर क्रिएट मेरी हो रहा है, देखो एक काम हम करते हैं बच्चों, यहां से ना करके हम अगर इसे B की पोजीशन से ही क्लियर करें, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G एंड फेस इज आउटसाइड। तो एक काम करते हैं, क्योंकि जिसका हमें दिया गया है फेस बाहर की ओर है, तो मैंने एरो का निशान बाहर लगा दिया, B यहां पर है, और B जो है वो G के लेफ्ट में तीसरा है। तो G के लेफ्ट में तीसरा है, इसका मतलब G के लेफ्ट में तीसरा, मुझे G को यहां रखना चाहिए, और G का फेस अगर मैं अंदर की ओर कर दे रहा हूं तो ही B जो है G के लेफ्ट में तीसरा आ रहा है, ठीक है। G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, G जो है A के लेफ्ट में तीसरा है, A के लेफ्ट में तीसरा है। तो अगर मैं A को यहां डालता हूं और A अंदर की ओर देखता है, तो G A के लेफ्ट में तीसरा भी हो गया। अच्छा, जो A है वो E और F का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो E और F यहां पर नहीं आने चाहिए, ठीक है। अच्छी बात है, रख दिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E। E के राइट में D तीसरा है, E के राइट में D क्या होगा, यहां तीसरा अगर मैं बनाता हूं, थोड़ा सा हमें लग रहा है ना कि इसमें से 3 लोग जो हैं वो हमें करना है ना।
द पर्सन फेसिंग आउटसाइड आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में नहीं है। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी जी के लेफ्ट में तीसरा है, एंड फेसिंग आउटसाइड, यहां तक ठीक था। और ये कह रहा था जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी ए के लेफ्ट में तीसरा है। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ, ई और एफ का वो पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ई और एफ यहां पर मैंने नहीं रखा है। अब कह रहा है डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी जो है एफ के लेफ्ट में सेकंड है। अच्छा, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में डी जो है एफ के लेफ्ट में दूसरा है, तो एफ के लेफ्ट में यहां दूसरा करने का कोई फायदा होगा नहीं। डी को अगर मैं एफ के लेफ्ट में दूसरा यहां डालता हूं, मान लीजिए डी को एफ के लेफ्ट में, तो एफ अगर मेरा बाहर की ओर जाता है तो यहां पर एफ के लेफ्ट में डी दूसरा हो गया। और अगर मैं ये कहूं कि वो ई के राइट में तीसरा भी है, तो ई के राइट में तीसरा यहां से जा नहीं सकता, ई के राइट में तीसरा जाएगा नहीं। तो एक काम हम यहां भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए एक समस्या क्रिएट है ये कि डी को अगर मैं यहां पुट कर देता हूं, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और ए के राइट में, ई के राइट में तीसरा है, ई मेरा वहां पर जा नहीं पा रहा है। अगर मैं इसको डी को यहां पर रखूं, डी को बच्चे अगर मैं यहां पर रखता हूं, तो डी एफ के लेफ्ट में दूसरा है, एफ के लेफ्ट में डी क्या हुआ, दूसरा हुआ। एफ के लेफ्ट में डी दूसरा ही तब हो सकता है जब एफ का मैं बाहर की ओर रखूं और डी अंदर की ओर हो जाए, ठीक है। या डी को तो ऐसे छोड़ दिया है, और जो डी है वो किसके, ई के राइट में तीसरा है, तो ई मैं यहां रखता हूं, तो ई के राइट में मेरा डी तीसरा ये आ गया। बिल्कुल 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 सही निकल गया बच्चों यहां तक, है ना। अब यहां पर तक तो हम पॉइंट पहुंच चुके हैं। अब देखो डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी एफ के लेफ्ट में तो दूसरा है और ई के राइट में वो तीसरा भी है, ई के राइट में वो तीसरा भी आ गया, ठीक है। हु इज फेसिंग द सेंटर, जो ई है, हु इज फेसिंग द सेंटर, वो ई सेंटर की ओर देख रहा है। ये है पॉइंट गड़बड़ी वाला, तो है ना। तो एक काम हम ये करते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम दोबारा एक बार करने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, पहले मुझे लग रहा है डी और एफ और ई की पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। ई जो है वो कहां देख रहा है, अंदर की ओर देख रहा है, ठीक है। डी जो है एफ के लेफ्ट में दूसरा है और ई के राइट में तीसरा है। 1 2 3, डी यहां होना चाहिए और एफ यहां होना चाहिए, राइट, ठीक है। एंड हु इज फेसिंग द सेंटर, जो केंद्र की ओर देख रहा है। बस हमें यह देखना है कि जो 3 लोग बाहर देख रहे हैं वो उनमें से 2 लोग एक साथ नहीं आना चाहिए। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी जो है वो जी के लेफ्ट में तीसरा है एंड फेसिज आउटसाइड, और आउटसाइड बाहर की ओर देख रहा है। तो बी जी के लेफ्ट में तीसरा है, बी 1 2 3 नहीं जा रहा, 1 2 3 जा रहा है। बी जी के लेफ्ट में तीसरा है और उसका फेस बाहर की ओर है। यहां तक मेरा पॉइंट कनेक्ट हो गया, ठीक है जी।
अब G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, G A के लेफ्ट में तीसरा है, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E एंड F। अब जो E और F का पड़ोसी नहीं है, ये एक समस्या क्रिएट हो जा रही है। G को अगर मैं यहां पर पुट करूं, एक मिनट, G को अगर मैं यहां पुट करूं और B को अगर मैं यहां पुट कर दूं और B बाहर की ओर देख रहा है, अब G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, G A के लेफ्ट में तीसरा नहीं जा रहा है। A के लेफ्ट में तीसरा कैसे लेके जाएंगे? देखो बच्चों, यहां पर B इज थर्ड, अरे बाप रे बाप, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, B G के लेफ्ट में तीसरा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा क्या हो रहा है, फंस रहा है बच्चों, ऐसा ही है ना। तो एक मिनट के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आराम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये क्वेश्चन किया कैसे गया है या किया कैसे जा रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो फिर समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं कहूँ कि 8 लोग हैं, इनमें से 3 लोग बाहर देख रहे हैं और 5 लोग अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे पहले क्या करना चाहिए, G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ E और F। G जो है A के लेफ्ट में तीसरा है। अगर मैं A के लेफ्ट में तीसरा डालता हूँ, मानो A को मैं अंदर रखता हूँ, तो 1 2 3 G यहाँ आना चाहिए और जो A है वो E और F का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी कि E और F यहां पर नहीं आएंगे, ठीक है ना। E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। अच्छा, यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, A को मैंने अंदर की ओर दिखाया है। अब यहां पर बात यह है, E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, E H के लेफ्ट में दूसरा है। चलो ये चीज तो हम बाद में देखेंगे। A और G तो मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D F के लेफ्ट में दूसरा है, D F के लेफ्ट में दूसरा यहां पर आ जाता है अगर अंदर दिखाता हूं, और E के राइट में तीसरा आना चाहिए, तो E के राइट में तीसरा यहां से नहीं आ सकता है। और यहां से अगर मैं कनेक्टिविटी बिठाता हूं, यार क्वेश्चन तो थोड़ा सा फंस गया ना हमारा, ये बच्चों बड़ी अजीब समस्या हो गई है। तो यहां हमें लाइन कौन सी पहले पिक करना चाहिए, ये हमें समझना पड़ेगा। द पर्सन फेसिंग आउटसाइड आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। जो व्यक्ति एक अंदर की ओर देख रहा है, पहले हमें उसी को पिक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E। जो E के राइट में जो D है वो तीसरा है और E अंदर की ओर देख रहा है, तो E के राइट में तीसरा है। 1 2 3 D मेरा यहां आया, ठीक है। अब D यहां पर आने के बाद ये तो क्लियर हो गया, D इज सेकेंड टू द, D इज थर्ड टू द राइट ऑफ E। यहां तक तो मेरा ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, G का A के साथ कनेक्शन लूं तो भी अच्छा। E इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर मैं D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, अगर मैं F के लेफ्ट में
F को अगर मैं बाहर की ओर करता हूं तो D मेरा F के लेफ्ट में सेकंड भी हो जा रहा है। यहां तक मेरा पॉइंट ठीक चल रहा है। ठीक है, अब D का फेस कहां है ये नहीं पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। अब पॉइंट है हमारा कि B जो है G के लेफ्ट में तीसरा है, B जो है G के लेफ्ट में तीसरा है, और G is third to the left of A, B is third to the left of G, and G A के लेफ्ट में 1 2 3 यहां आता है। अगर मैं अंदर देखता हूं तो B और A के लेफ्ट में तीसरा और G के लेफ्ट में भी तो तीसरा आना चाहिए, तो G मेरा यहां आना चाहिए। एक मिनट, B और G और A, देखो मैं अगर B को अंदर क्यों रखता हूं तो 1 2 3, B के लेफ्ट में G तीसरा आ गया, और G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट में यहां से मेरा G ये चला गया। ठीक है ना। अब बात ये है कि G A के लेफ्ट में तीसरा है, अगर A बाहर की ओर देखता है तो वो यहां से तीसरा हो गया, और B अंदर देख रहा है तो यहां से तीसरा हो गया, और B बाहर देख रहा है तो A के लेफ्ट में तीसरा तो यहीं से हो सकता है, और B के लेफ्ट में तीसरा वो यहीं से हो सकता है। ठीक है, यहां तक मैंने काम कर दिया था। ये लाइन तो मेरी पूरी क्लियर हो गई है एक ही तरीके से। अब समस्या मेरी ये है, मेरा D, F और E को कनेक्शन देना है। पर हमें ध्यान रखना है कि A के जो पड़ोसी है वो E और F नहीं होना चाहिए, E और F यहां नहीं होना चाहिए, E और F यहां नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब कह रहा है D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E, E के राइट में 1 2 3, ये बात फंसती है। अच्छा, अगर मैं ये काम करूं कि E के राइट में तीसरा होना चाहिए तो E के राइट में D तीसरा मेरा यहां से आ जाता है। अगर E बाहर की ओर देखता है तो 1 2 3 D मेरा यहां आ जाता है, और F के लेफ्ट में दूसरा तब आ सकता है जब F अंदर की ओर देख रहा हो। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब कह रहा है E इज सेकंड, अब E तो E और F भी मेरे सेट हो गए। अच्छा, अब कह रहा है, अच्छा यहां तक पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं भैया, ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि ये जरूरी है। 2 लोग मेरे बाहर हो चुके हैं, अब इनमें से एक आदमी मेरा बाहर जाएगा, है ना। D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D जो है F के लेफ्ट में दूसरा है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E, E के राइट में तीसरा है। हु इज फेसिंग द सेंटर? E इज फेसिंग द सेंटर मेरे भाई, E इज फेसिंग द सेंटर। यही तो समस्या आ गई है इसमें क्वेश्चन में, E इज फेसिंग द सेंटर, यही तो प्रॉब्लम आ रहा है। इसी को तो समझना है कि ये क्या मिस्टेक चल रहा है बार बार हमारे से। E अगर सेंटर की ओर देख रहा है तो D उसके राइट में तीसरा आ जाता है। ठीक है, और F के लेफ्ट में वो दूसरा भी जाता है। मान लेता हूं या तो मैं F यहां पर होगा, F के लेफ्ट में दूसरा जाने के लिए या तो F यहां पर होना चाहिए या F यहां पर होना चाहिए। बाहर की ओर देखेंगे तो राइट जाएगा, और F मैंने यहां पर मान लो एक पल के लिए किया। अब E का जो पड़ोसी है A जो है वो E और F का पड़ोसी नहीं है, होना चाहिए। ठीक है,
ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ई एच के लेफ्ट में दूसरा होना चाहिए, है ना। चलो पहले हम वो उसको कर लेते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। डी और एफ, मान लो एफ को मैं एक पल के लिए यहां रखता हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जी ए के लेफ्ट में तीसरा और जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी ए के लेफ्ट में तीसरा नहीं जाएगा, यहां पर, यहां जाता तो यहां आ सकता था, बट यहां पर भी एफ आ जाएगा। अच्छा यहां जाएगा तो यहां आ सकता था। ए के लेफ्ट में तीसरा, तो ए अगर मैं बाहर क्यों रखूं तो जी मेरा यहां आ जाता है, राइट। अब दूसरी कंडीशन ये है कि बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी जी के लेफ्ट में तीसरा है, 1 2 3, मेरा बी यहां आ सकता है, तो एफ को मैंने यहां रख दिया, ठीक है। बट ए के साथ में फिर कनेक्शन बैठ जा रहा है मेरा ई और एफ का। चलो एक काम अगर हम करते हैं, क्या काम करते हैं, देखो दो पैरेलल पे लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत देर हो गई हमें इस चीज को करते करते, और यहां तक अभी तक हम एक पॉइंट पर ही फंसे हुए हैं। क्या पॉइंट है उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक बार हमने इस पूरे सर्कल को क्या किया, हटा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहां से हमने इस पूरे सर्कल को हटा दिया, दो सर्कल बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी तरह यहां पर एक सर्कल बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जैसा ये कह रहा है कि ई जो है वो केंद्र की ओर देख रहा है, तो ई मेरा यहां सेंटर की ओर देखा है, तो ये कह रहा है डी जो है ई के राइट में तीसरा है, 1 2 3, डी मैंने यहां रख दिया। अब इसी तरह मैंने ई को यहां रखा सेंटर की ओर रखते हुए, और डी को मैंने फिर यहीं रख दिया। अब जो डी है वो एफ के लेफ्ट में दूसरा है, एफ अगर अंदर की ओर देख रहा है तो ये एफ के लेफ्ट में दूसरा हो गया, और दूसरा अगर एफ भी अंदर की ओर देख रहा है तो यहां पर एफ के लेफ्ट में, सॉरी एफ बाहर की ओर देख रहा है, तो यहां से मेरा डी जो है एफ के लेफ्ट में दूसरा हो गया है। यहां तक हमारा क्लियर था, ठीक है। ये पॉइंट यानी कि पहली लाइन जो थी हमारी ये थी, ठीक है। अब हम यहां से जा रहे हैं कि B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, B जो है वो G के लेफ्ट में तीसरा होना चाहिए, ठीक है। G के लेफ्ट में तीसरा होना चाहिए एंड फेस आउटसाइड। हम शायद एक ही लाइन को बार बार पढ़ रहे थे, है ना। B जो है G के लेफ्ट में तीसरा होना चाहिए, G के लेफ्ट में तीसरा होना चाहिए, और B का फेस अंदर की ओर होना चाहिए। तो 1 2 3, G को अगर मैं यहां डालता हूं तो मेरा B यहां पर बनता है, राइट, ऐसा ही है ना। तो मेरा B यहां पर बनता है, और B का फेस कहां पर होगा, B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, B G के लेफ्ट में तीसरा होगा, तो ये अंदर की ओर देख रहा है, तो यहां पर क्या होगा, B G के लेफ्ट में तीसरा है, ये तो राइट साइड में आ गया है बच्चों। तो एक काम हम करते हैं, G को बाहर की ओर रख देते हैं, G के लेफ्ट में B तीसरा ये आ गया है, एंड फेस इज आउटसाइड, और B का फेस बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर हमने ऐसे रख दिया है, ठीक है। यहां तक अभी हमारा क्लियर चल रहा है कंडीशन। अब कह रहा है E सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H, E H के लेफ्ट में सेकेंड है, H के लेफ्ट में सेकेंड यहीं से आ सकता है। अगर मैं देखूं तो H के लेफ्ट में सेकेंड यहां पर E आता है, ठीक है। दो लोग मेरे बाहर हो चुके हैं। अब एक कंडीशन मेरी ये है, G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, G A के लेफ्ट में तीसरा है। अगर मैं A को बाहर की ओर यहां पे रख दूं तो A के लेफ्ट में G मेरा तीसरा भी हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बचा था कौन, A B C बचा था। अगर मैं C को यहां डाल देता हूं, क्योंकि मेरे तीन लोग यानी कि बाहर की ओर हो जा रहे हैं, G A B, तो ऐसा कोई ऑप्शन आया नहीं है हालांकि, बट देख लेते हैं कंडीशंस क्या रहेंगी। तो अगर मैं इन्हें अंदर की ओर रखता हूं तो अब देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D जो है F के लेफ्ट में दूसरा है, ठीक बात है।
एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में डी मेरा तीसरा भी है। यहां तक मेरा क्लियर है। हु इज फेसिंग द सेंटर, ई केंद्र की ओर देख रहा है। अब अगला जो पॉइंट है, बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, बी जी के लेफ्ट में तीसरा है, 1 2 3, ठीक है। एंड फेसिज आउटसाइड, और बी का फेस बाहर की ओर है, ठीक बात है। G इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, G ए के लेफ्ट में 1 2 3 तीसरा आ रहा है। अब प्रॉब्लम वहीं आ गई है कि ए, ई और एफ का पड़ोसी बन जा रहा है, ऐसा ही है ना। तो यही एक समस्या यहां पर क्रिएट हो के बार बार उभर रहा है मेरा। बार बार मेरा यही पॉइंट उभर कर आ रहा है। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार आपसे भी खुद से यहां पर ट्राई करेंगे। शायद में भी हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं चाहूंगा कि एक बार इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा बहुत मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।